भक्तों, आज महाभारत में आपको बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप और ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वैश्वान जी कहते राजन, इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस दान, उसकी भिन्न भिन्न गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस परम पवित्र धर्म भी अमृत का पान करने से उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतो वे पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले, जगदीश्वर, मुझे बीज और योनि, वीर्य और रज से शुद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाई। बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इसे बतलाने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम, मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए। मैं आपका भक्त हूं, इसलिए मेरी पूछी हुई सारी बातें बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बीज और योनि की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो। उनकी शुद्धि से ही यह संसार टिकता है और अशुद्धि से उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, जिसका व्रत कभी खंडित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना चाहिए, उसी का बीज शुभ होता है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा ब्रह्मा आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्याही गई हो, वह उत्तम मानी गई है। उसी की योनि श्रेष्ठ है। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भधान के योग्य नहीं होती। जो पापात्मा पुरुष संतान की इच्छा से व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार करता है, वह अपनी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद के संतानों को नरक में डालता है। जो मूर्ख मोहवश दूषित योनि में वीर्य की स्थापना करता है, उसके वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 6 अंगों का विद्वान ही क्यों न हो जाए, साधु पुरुषों को उचित है कि उसका चंडाल के समान बहिष्कार करें। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से व्यभिचार करती है, उसको कुल घातनी समझना चाहिए। उसके पेट से पैदा हुआ बालक चंडाल के समान होता है। दूसरी योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं होते। बिना ब्याही कन्या से उत्पन्न, ब्याह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीवितावस्था में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पर पुरुष से उत्पन्न, सन्यासी के वीर्य से उत्पन्न तथा पतित मनुष्यों से उत्पन्न, ये 6 प्रकार के ब्राह्मण चंडाल होते हैं। उनको चंडालों से भी नीच समझना चाहिए। जो जहां तहां जिस किसी स्त्री से अथवा शूद्र जाति की स्त्री से भी समागम कर लेता है, वह पापात्मा स्वच्छाचारी कहलाता है। उसका बीज अशुभ होता है। उसका अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनि वाली स्त्री के योग्य नहीं होता। उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए हवस्य की तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है। ब्राह्मण का वीर्य जब शूद्रा स्त्री की योनि में पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर कहता है, हाय, मैं विष्टा के गड्ढे में पड़ गया। मुझे इस प्रकार अधोगति में डालने वाला यह काम मोहित पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अधोगति को प्राप्त हो। इस तरह सांप देकर वह वीर्य गिरता है। वीर्य को आत्मा बताया गया है, वह सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसीलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान यश, पुण्य और
मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। जो गृहस्थ आश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को विधिवत संध्योपासना करते हैं, वे वेदमयी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबकी पवित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री का जप करता है, वह समुद्र पर्यटन पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह के दोष से दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहों में से जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्ट कारक होते हैं, वे भी गायत्री जप के प्रभाव से शांत, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर पिशाच रहते हैं, वहां जाने पर भी वे उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते। वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं। प्रजापति मनु का कहना है कि सील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरलता ये सद्गुण ब्रह्मा के लिए वेद से भी बढ़कर है। जो ब्राह्मण भूर्भुवः स्वः इन व्याधियों के साथ गायत्री का जप करता है, वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता और अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है, वही जितेंद्रिय, वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासना करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल गायत्री मात्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता है तो वह श्रेष्ठ है, किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता, सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। उस समय गायत्री का प्रणा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ। जैसे भरमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनकी सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है। इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है। गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है, किंतु शील और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्री का जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है। 100 मंत्र का जप करना मध्यम और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया। कुंती नंदन, गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहो। युधिष्ठिर ने पूछा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों की आत्मा हैं, बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं। भगवान ने कहा, भारत, कोई 1000 बार गुगुल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की स्थितियों से सदा मेरा स्तवन करता रहे, किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट न कर सके तो मैं उस पर प्रश्न नहीं होता। इस समय संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने से मैं ही उस कटु वचन का लक्ष्य बनता हूं। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गति मुझ में ही होती है, क्योंकि पृथ्वी ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निवास करता हूँ। जो बुद्धिमान मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बौने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं।
समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनके पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणों का अपमान करते, उन्हें सरधर्म से भ्रष्ट कर देते, दूध बनाकर भेजते और उनसे अपनी सेवा कराते हैं, उन पापियों को यमराज के महाबली दूध इच्छानुसार काटते हैं। जो ब्राह्मणों को गाली देकर और उनका निंदा करके प्रश्न होते हैं, वे जब यमलोक में जाते हैं तो लाल लाल आंखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटककर छाती पर सवार हो जाते हैं और आग में तपाई हुई संडासों से उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणों की ओर पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मण के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते तथा सदा ब्राह्मणों के देशी बने रहते हैं, वे जब यमलोक में पहुंचते हैं तो वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोंच वाले बड़े बड़े बलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को पीड़ता, उसके शरीर से खून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक नीचे करके उससे आग में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष उस दारुण यातना से तब तक छुटकारा नहीं पाता जब तक कि उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन न कहें, उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियां सुनाते हैं, वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही डांट बताते हैं। जो चंदन धूप दीप आदि के द्वारा मेरी कंठमयी प्रतिमा का पूजन करता है, उसके द्वारा मेरी भली भांति पूजा नहीं होती, किंतु ब्राह्मण के पूजन से मेरी यथावत पूजा हो जाती है। ब्राह्मण की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही असुरों पर विजय पाता हूँ। ब्राह्मण के प्रसाद से ही मुझ में दक्षिणायन आदि गुण मौजूद हैं तथा ब्राह्मणों की दया से ही मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।